करते हैं और देखते हैं। सभी लोग को पता होगा, पिछली क्लास में मैं बताया हूं कि सरफेस यानी तल या पृष्ठ किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु का, हमारी आंखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम लोग छू कर, टच करके महसूस कर सकते हैं, उसी को तल या पृष्ठ कहा जाता है। किसी भी वस्तु का, तो किसी भी वस्तु का मान लीजिए कि अगर सपोज करें कि इस बोर्ड की बात किया जाए, तो इस बोर्ड का जैसा तल होगा, इसका जो सरफेस होगा, तो इसका सरफेस मुलायम है। कहीं कहीं कुछ दीवार ऐसा है कि जहां प्लास्टर नहीं लगा रहता है दीवार पर, तो वो दीवार खुरदुरी रहती है, दीवार खुरदुरी रहती है। स्किन हमारा क्या है, एकदम प्लेन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि तल भी कई तरह का होता है। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा भी किए थे कि एक तल होता है खुरदुरा तल, खुरदुरा तल एक होता है, एक हमारा मुलायम तल होता है। उसके बाद से एक होता है समतल होता है, और एक होता है हमारा वक्र तल, वक्र तल। ठीक है, तो जो सरफेस होता है, तो सरफेस कई तरह का हो सकता है। खुरदुरा सरफेस हो सकता है, मुलायम सरफेस हो सकता है, समतल हो सकता है, या वक्र तल हो सकता है। समतल के अनेक उदाहरण हैं, समतल के अनेक उदाहरण हैं। आपके मोबाइल की जो स्क्रीन हो जाएगी वो समतल का उदाहरण है। घर में चेहरा देखने वाला जो शीशा होता है वो समतल का उदाहरण है। घर की जो दीवार होती है, प्लास्टर लगा हुआ जो दीवार होता है, वो समतल का उदाहरण होता है। टेबल, जिस मेज पर आप बुक वगैरह रख के पढ़ाई करते हैं, वो मेज जो है क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। ठीक है ना। वक्र तल का उदाहरण हो जाएगा क्रिकेट की जो गेंद हो गई, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। ठीक है ना, इसका तल कैसा है, वक्र तल है। कुएं की जो दीवार होती है, जो कुआं होता है गांव में, उस कुएं की जो दीवार चारों तरफ होती है, तो वो कैसा होती है, वक्र तल होती है। ठीक ना, वक्राकार होती है। ठीक है, तो चलिए ये सब तो सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्लेन यानी समतल क्या होता है, तो जी एक ऐसा तल जो सभी जगह समान हो। समतल नाम से ही क्लियर हो जाता है, समतल नाम से ही क्लियर हो जाता है। समतल, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर होता है, और तल मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग छू कर महसूस कर सकते हैं, छू कर महसूस करने वाली चीज होती है, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, छू कर महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा बराबर तल जिसको हम लोग टच करके महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग समतल कहते हैं। समतल दिखने में कैसा होता है, तो समतल दिखने में चतुर्भुज के आकार का होता है। ठीक है, चतुर्भुज आकार का मतलब यह है कि समतल एक ऐसा आकृति होती है कि जिसको चारों दिशाओं में अनंत लंबाई तक फैलाया जा सकता है। चारों दिशाओं में अनंत लंबाई तक इसको क्या किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। किसी भी दिशा में समतल को अनंत तक, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो, फैलाया जा सकता है। ठीक है ना, समतल में चाहे तो हम लंबाई में फैला सकते हैं इसको, या चौड़ाई में फैला सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई में बाहर की तरफ नहीं आ सकते हैं। ठीक है ना, समतल दो ही हिस्सा, चाहे तो इसके ऐसे लंबाई में चले या ऐसे चौड़ाई में चले। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इससे हम दूर आ जाएंगे, इसमें ऊंचाई का कहीं जिक्र नहीं होता है। ठीक है, समतल में ऊंचाई का कोई भी जिक्र नहीं होता है। समतल पर किस आकृति को हम लोग पूर्ण रूप से बना लेते हैं, तो समतल पर जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, जिसमें 2 विमाएं पाई जाती हैं, जिसमें 2 भुजाएं पाई जाती हैं, उस तरह की आकृतियों को हम लोग समतल पर पूर्ण रूप से बना लेते हैं। ठीक है, और जिनमें 3 विमाएं पाई जाती हैं, जिसको 3D फिगर कहा जाता है, 3 डायमेंशनल कहा जाता है, उस फिगर को हम लोग बना लेंगे, लेकिन आभासी रूप से बना पाएंगे। उसका कुछ हिस्सा जरूर से जरूर छिपा हुआ रहेगा। आपको बस समझना रहेगा कि हाँ ये किस तरह का दिख सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मैं 3D फिगर बनाऊं, जैसे सपोज करिए कि मैं एक घनाभ की आकृति बनाने का प्रयास करूं, तो घनाभ की आकृति, तो ये एक कमरे के शेप में बन जा रहा है। ठीक है, कमरे के आकार का बन रहा है, लेकिन इसके अंदर की स्थिति को हम नहीं देख पाएंगे। अगर सपोज करिए कि दीवार रहेगा, तो दीवार चारों ओर से बंद हो जाएगा, उसके अंदर की स्थिति को हम लोग नहीं देख पाएंगे। यानी ये आभासी रूप से ही बना है।
अगर मैं आपको कह दूं कि यहाँ बोर्ड पर आप किसी घर का चित्र बना दीजिए, तो आप चित्र बना देंगे, लेकिन वो चित्र पूर्ण रूप से नहीं, आभासी रूप से आप बना पाएंगे। आभास होगा कि वो घर बना हुआ है, ठीक है ना। यानी उसको आप प्रयास करेंगे कि 2 ही डायमेंशन में प्रयास करेंगे कि वो आभासी रूप से बन जाए, ठीक है ना। समतल क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है जो हमेशा, एक ऐसा तल होता है जो हर स्थान पर बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे आकृति के बारे में, ठीक है। यहां से हमारा लेक्चर शुरुआत होता है। आकृति यानी, आकृति को आप लोग जानते होंगे हिंदी में चित्र भी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको फिगर कहा जाता है। कोई भी फिगर 2 तरह का होता है, कोई भी फिगर 2 तरह का होता है, यानी आकृतियां 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला हमारा है खुली आकृति, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ओपन फिगर कहा जाता है, और एक होता है बंद आकृति, जिसको कहा जाता है क्लोज फिगर। अब क्लोज फिगर किसे कहा जाता है और ओपन फिगर किसे कहा जाता है, क्या होता है इनमें डिफरेंस, चलिए देखते हैं हम लोग। ओपन फिगर क्या होता है? सपोज करिए कि आप ही किसी चित्र को बना रहे हैं, और चित्र बना रहे हैं, चित्र बनाना शुरू किए, अपना पेन को यहां से आप स्टार्ट कर दिए हैं, ऐसे चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज करिए ऐसे बना रहे हैं, और यहां से ऐसे बना के इस तरह का आप चित्र बना दिए हैं। और एक चित्र आप बनाना शुरू कर रहे हैं, पेन को ऐसे उठा रहे हैं और बनाना शुरू कर रहे हैं। सपोज करिए बनाते 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 आप यहां पर आके समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में आप ध्यान देंगे, जब आप चित्र को बनाना शुरू किए, जब आप चित्र बनाना शुरू किए हैं, तो पहले वाले फिगर में हुआ है कि जिस बिंदु से आप शुरुआत किए हैं, मान लीजिए कि उस बिंदु को मैं ए नाम दे दे रहा हूं, जिस बिंदु से आप इस फिगर को बनाने की शुरुआत किए हैं, यह फिगर उस बिंदु पर जाकर समाप्त नहीं हो रहा है, ये एक अन्य बिंदु पर जाकर समाप्त हो जा रहा है। यानी इस फिगर को बनाने की शुरुआत बिंदु ए से हो रही है, और ये फिनिश यानी समाप्त बिंदु बी पर हो रहा है। इस तरह के फिगर को हम लोग ओपन फिगर कहते हैं, ठीक है, खुली आकृति कहते हैं। यहां पर कंडीशन है कि किसी भी फिगर को जिस बिंदु से हम बनाना शुरू करें, अगर उसी बिंदु पर लाकर उसको समाप्त कर दें, तो उस तरह के फिगर को हम लोग बंद आकृति कहते हैं। सपोज करिए कि मैं इस फिगर को बनाना बिंदु ए से शुरू किया हूं, तो ये आके फिर बिंदु ए पर ही आपको दिखाई दे रहा है कि फिर से समाप्त भी हो गया है। बात समझ में आ रही है? सपोज करिए जैसे मान लीजिए एक और फिगर हम बना रहे हैं, फिगर है आपके सामने, देखिए मान लीजिए कि कोई फिगर हम बना रहे हैं, जैसे त्रिभुज बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहां, यानी बिंदु ए से सपोज करिए कि शुरू किए हैं और बिंदु बी पर जाकर हम समाप्त कर दिए हैं। तो ये कैसा फिगर कहलाएगा? इसमें 3 भुजाएं हैं, देखिए 1 2 3 भुजाएं हैं। जिनको त्रिभुज का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा वो इसको त्रिभुज बोल देंगे, कि जिसमें 3 भुजाएं होती है उसको त्रिभुज कहते हैं, लेकिन इसको त्रिभुज हम लोग नहीं कहते, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। इसको क्या कहा जाएगा? ओपन फिगर कहा जाएगा। और सपोज करिए कि इसको मैं ऐसे ही बना के फिर इसी पर समाप्त कर दूं, तो इसको क्लोज फिगर कहा जाएगा। क्लोज मतलब ये बंद फिगर। ओपन फिगर का मतलब कि अगर समझ लीजिए कि इसमें, इसके अंदर अगर किसी चूहे को घुसना है, अगर कोई चूहा यहाँ पर अंदर आ गया है तो वो बाहर भी जा सकता है, लेकिन क्लोज फिगर के अंदर कोई चूहा है तो कभी भी बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी सभी दीवार बंद रहती है, यानी वो बंद आकृति होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी हम लोग फिगर पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज एक बंद आकृति होती है, एक क्लोज फिगर होता है। चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं, चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है, क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। पंचभुज के बारे में पढ़ेंगे, पंचभुज एक बंद आकृति होती है। 5 भुजा से अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगा, यानी उसको बहुभुज कहेंगे या पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन भी कैसा फिगर होता है? क्लोज फिगर होता है, ठीक है। चलिए शुरुआत